Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to take assignment number 5 of mathematics practical, that is Python. Okay. So assignment number 5, question number 1 is create a simple graph G. Okay. So हमें एक simple graph create करना है. Draw the graph G with nodes and edges in color with your choice. Okay. अपने choice का color लेना है, एक simple graph draw करना है. Okay. सो आपको ग्राफ तो ड्रॉ करते आता ही होगा, एकदम सिंपल कोड है, नोट्स में भी दिए, हम आइडियली पे देखते हैं. ओके, मैं उसे आइडियली पे एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो यहाँ पे आप देखो, आपको ये दिख रहा है. वेट, अब इसे बड़ा करते हैं. ओके, सो 25. ओके, अभी आपको दिख रहा होगा. सो अगेन import network x as nx, जो दो कमांड हम देते हैं वो import matplotlib डॉट pyp lot as plt, ये दो कमांड फिक्स. एंड देन हमें ये जो हैशटैग वाले हैं ना, जो रेड लाइन में, वो सारे कमेंट्स है. ओके, वो समझ में आना चाहिए, इसलिए दिए होते हैं, अगर आपने नहीं दिए तो भी चलता है. सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल ग्राफ क्रिएट कर लिया, हमें कलर अपने चॉइस के लेने. सो g इज इक्वल्स टू nx डॉट ग्राफ और पैरेंथेसिस हम देते हैं ग्राफ क्रिएट करने के लिए. देन हमें नोड्स एंड एजेस ऐड करने, नोड्स मतलब वर्टेक्स एंड एजेस मतलब आपको पता है. सो आप 5 वर्टेक्स का ग्राफ क्रिएट करो, जी डॉट एड अंडरस्कोर नोड्स अंडरस्कोर फॉर्म एंड नोड्स के नंबर देने, मतलब आपको क्या नेम देने वो वर्टेक्स को, एंड देन वैसे ही आपको एजेस ऐड कर लेने. ओके, एंड देन क्या डालना है, nx डॉट ड्रॉ जी, ये आप लर्न ही कर लो, हर एक ग्राफ में लगता है. ओके, nx डॉट ड्रॉ जी कॉमा विथ लेबल्स इज इक्वल टू ट्रू अंडरस्कोर नोड कलर. अभी वर्टेक्स कलर आप अपने हिसाब से दो, मैंने लाइट ब्लू दिया है, एंड एज कलर ब्लू, मैंने ब्लू दिया है, आप अपने हिसाब से दो. एंड नोड साइज 700 कर दो या फिर कुछ भी दे दो, एंड plt डॉट शो, ये ग्राफ शो करने के लिए होता है. सो कंट्रोल एस से इसे सेव करो और रन पे जाके रन मॉडल पे क्लिक करो, या फिर सिंपली F5 दबा दो कीबोर्ड पे. सो आपका ग्राफ यहाँ पे सिंपल ग्राफ आपके सामने क्रिएट हुआ. ओके, सो यही था. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है क्रिएट एंड ड्रॉ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अबो जी. ओके, जो हमने ऊपर जी ग्राफ निकाला उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ओके, डिटरमाइन वेदर द कॉम्प्लीमेंट इज सिंपल ग्राफ, और जो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो सिंपल ग्राफ है या फिर नहीं, ये हमें डिटरमाइन करना है. अभी सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, वो पता है आपको. कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, सपोज ये जो ग्राफ है, सपोज ये हुआ ए, ये हुआ आपका बी, वर्टेक्स के नेम है, और ये सी. इग्नोर हैंड राइटिंग क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ. ओके, सो एबीसीडी वर्टेक्स का आपका ग्राफ है. तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए जहां पे ज्वाइंट है ना, बी और सी को ज्वाइंट है, मतलब एडजेसेंट, ए के जो एडजेसेंट है बी और सी, तो बी और सी छोड़ के बाकी सबको ज्वाइंट कर देना है, मतलब डी को आपको ज्वाइंट करना पड़ेगा. तो ए यहाँ से डी को ज्वाइंट होगा. सो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट. देन बी किसको ज्वाइंट है, ए और डी को, तो आपको ए और डी छोड़ के बी किसको ज्वाइंट करने पड़ेगा, सी को. ओके, ये हुआ आपका बी और ये था आपका सी. उसी तरह सी ए और डी को ज्वाइंट है, तो ए और डी छोड़ के बी को ज्वाइंट कर दो, जो हमने किया है. तो इस तरह आपका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ, इस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये हुआ. ओके, सो इस तरह कॉम्प्लीमेंट ग्राफ निकालते. तो हमें क्या करना है, ऊपर जो सिंपल ग्राफ किया क्वेश्चन 1 में वही लेना है. ओके, यहाँ पे देखो, क्रिएट एंड ड्रॉ कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी अबो, ऑफ अबो जी, मतलब ऊपर जो ग्राफ लिया उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है. डिटरमाइन वेदर द कॉम्प्लीमेंट इज सिंपल ग्राफ, और हमें डिटरमाइन करना है कि वो जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो सिंपल ग्राफ है या फिर नहीं. ओके, देन क्वेश्चन 2. ओके, सॉरी, सो सॉरी. ओके, सो अगेन कमांड एज पर रूल. देन हमने एक सिंपल ग्राफ, वही ग्राफ क्रिएट किया जो हमने फर्स्ट इसमें किया, यहां तक बराबर सेम कोड है. देन हमने, अभी आप ये बताओ सिंपल ग्राफ मतलब क्या, जिसमें लूप्स नहीं होते, पैरेलल एजेस नहीं होती, और कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट तो मैंने आपको अभी बता दिया. ओके, सो हमें लूप्स, सिंपल ग्राफ में लूप्स नहीं होते, पैरेलल एजेस नहीं होते, और एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्सेस कनेक्टेड बाय अ एज, मतलब हर एक वर्टेक्स के पेयर में एज से कनेक्ट होते हैं, उसे हम सिंपल ग्राफ कहते हैं. सो हम लूप्स एंड पैरेलल एजेस के लिए चेक करेंगे. लूप्स के लिए लूप्स इज इक्वल टू एनी, इज इक्वल टू एनी जी अंडरस्कोर कॉम्प्लीमेंट डॉट हैच एज नोड कॉमन नोड फॉर नोड इन जी अंडरस्कोर कॉम्प्लीमेंट डॉट नोड्स. उसी तरह पैरेलल एजेस के लिए. ओके, आप ये कमांड याद रखो. देन डिटरमाइन इफ द ग्राफ इज सिंपल, अभी हमने उसका कॉम्प्लीमेंट तो ले लिया है इसमें से. देन डिटरमाइन करना है कि ग्राफ सिंपल है या फिर नहीं. सो सिंपल इज इक्वल टू नॉट हैज लूप्स एंड नॉट हैज पैरेलल एजेस. सो
अगर लूप्स हुए तो लूप्स प्रिंट। ओके सो देखो हैज लूप्स के ये तो हमने देखा। देन उसके बाद डिटरमाइन इफ द ग्राफ इज सिंपल, हमें ग्राफ सिंपल है या फिर नहीं वो डिटरमाइन करना है। सो सिंपल इज इक्वल्स टू नॉट हैज लूप्स एंड नॉट हैज पैरेलल एजेस। जब लूप्स एंड पैरेलल एजेस नहीं होंगे तभी सिंपल होगा। ओके देन प्रिंट हैज लूप्स, लूप्स होंगे, देन हैज पैरेलल एजेस, ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा। हाँ देन इज द ग्राफ इज सिंपल, और सिंपल है या फिर नहीं। ओके सो हम इसे रन करते। ये हुआ हमारा सबसे पहला वाला ग्राफ। देन उसके बाद लूप से क्या फॉल्स, पैरेलल एजेस है फॉल्स, एंड द ग्राफ सिंपल है ट्रू। ओके सो लाइक दैट आपका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, अरे ये क्या हुआ, सॉरी, हाँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिटरमाइन वेदर जी इज बायपार्टेड ग्राफ। आपको डिटरमाइन करना है कि ग्राफ जी जो है ऊपर हमने जो जी ग्राफ निकाला वो बायपार्टेड है या फिर नहीं। एकदम सिंपल है, कोड दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। ओके सो इंपोर्ट नेटवर्क फिक्स एज एनएक्स, ये कमांड फिक्स। देन क्रिएट अ सिंपल ग्राफ जी, ग्राफ क्रिएट कर लो। ओके देन बी इज इक्वल्स टू एनएक्स डॉट, सिर्फ आपको इतनी कमांड देनी है, एनएक्स डॉट इज अंडरस्कोर बायपार्टेड ऑफ जी, इतना चेक करना है। और प्रिंट इज बायपार्टेड क्वेश्चन मार्क देना है कॉमा बी। बी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी लो। ओके इतना ही, सिर्फ इतनी कमांड देनी, आपको पता चल जाएगा। सो इज बायपार्ट, जी इज बायपार्टेड ट्रू, तो वो बायपार्टेड ग्राफ है ये वाला। ओके सो लाइक दैट। देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंपोनेंट्स इन ग्राफ जी। कंपोनेंट्स फाइंड करने। ओके सो कोड आपके सामने, आप खुद समझ लो। सिर्फ आपको इतनी कमांड देनी है, एनएक्स डॉट नंबर अंडरस्कोर कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ओके कंपोनेंट्स आपको क्या है वो थ्योरी में पढ़ाया है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज डिटरमाइन वेदर जी इज कनेक्टेड, जी कनेक्टेड है क्या नहीं ये डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन वेदर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी इज कनेक्टेड, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट है जी का वो कनेक्टेड है या नहीं वो डिटरमाइन करना है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वेट, हाँ 5। देखो इंपोर्ट नेटवर्क एक्स एज एन एक्स, कमांड फिक्स है। देन हमने एक सिंपल ग्राफ क्रिएट किया। चेक इफ जी इज कनेक्टेड, हम चेक कर रहे हैं कि ये जी कनेक्टेड है या फिर नहीं। सो प्रिंट सी इज इक्वल्स टू एनएक्स डॉट इज कनेक्टेड जी, सिर्फ इतनी कमांड देनी है, प्रिंट करना है। देन कॉम्प्लीमेंट क्रिएट किया हमने, जी अंडरस्कोर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एनएक्स डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, ये कमांड देके कॉम्प्लीमेंट क्रिएट किया है। एंड जो कॉम्प्लीमेंट क्रिएट किया वो कनेक्टेड है या फिर नहीं, कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड, एनएक्स डॉट इज कनेक्टेड जी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये हमने चेक किया और उसे प्रिंट किया। ओके देन F5 से रन करो। देखो जी कनेक्टेड है एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी भी कनेक्टेड है ट्रू। ओके सो लाइक दैट आपका आंसर आपके सामने है। चलो प्रैक्टिकल नंबर, असाइनमेंट नंबर 6, प्रैक्टिकल बोलो या फिर असाइनमेंट बोलो। सो असाइनमेंट नंबर 6, आज हम 5, 6 और 7 लेने वाले। ओके 5 तो हो गए, एकदम छोटे छोटे 5-10 मिनट की, सिर्फ आपको कमांड लर्न करनी पड़ेगी। ओके ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, कॉम्प्लीमेंट पूछो, बायपार्टेट पूछो, आपको आना चाहिए। ओके एकदम छोटे छोटे कोड है। सो ड्रॉ के इज इक्वल्स टू कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करना है K5, H इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ N5 एंड डिटरमाइन वेदर K इज आइसोमॉर्फिक ऑफ H। ओके चलो कोड देखते हैं। वेट वेट वेट, मैंने कोड ओपन नहीं किए शायद। 6 खोलना है ना मुझे, 6, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल नंबर 6, ओके 1, वेट, 2, 3, 4 and 5। ओके सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। 411 1 2 3, ये वाला कौन सा है, कंपोनेंट्स, ये तो हो गया है ना कंपोनेंट्स वाला, हाँ शायद, वेट वेट, हाँ कंपोनेंट्स वाला हो गया। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अगेन कमांड। देन हम कंप्लीट ग्राफ ऑफ K5 सबसे पहले क्रिएट करेंगे। सो K इज इक्वल्स टू nx डॉट कंप्लीट ग्राफ, आपको कमांड देनी है और जितने वर्टाइसेस का बोला जाए यहाँ पे K5 है तो आपको यहाँ पे K5 लिखना है। ओके एंड ये तो फिक्स ही है।
इसको नीचे, जस्ट वेट, ओके। देन आपको यहाँ पे ये तो फिक्स है आपका, ओके, कलर वगैरह, कलर, देन नोड साइज एंड देन plt डॉट शो। तो हमने कंप्लीट ग्राफ क्रिएट किया। कंप्लीट ग्राफ के लिए आप कमांड याद रखो, nx डॉट कंप्लीट अंडरस्कोर ग्राफ ऑफ एंड यहाँ पे वर्टाइसेस का नंबर, ओके। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ n5, n मतलब क्या, आप ये बताओ पहले, n मतलब नल ग्राफ, ओके। यहाँ पे लिखा है देखो, नल ग्राफ ऑफ 5 वर्टाइसेस। तो हम n इज इक्वल्स टू nx डॉट एम्प्टी अंडरस्कोर ग्राफ ऑफ 5 वर्टाइस, मतलब नल मतलब एम्प्टी ग्राफ, एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब नल ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे एंड देन वो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। देन उसके बाद चेक इफ k इज आइसोमॉर्फिक टू h, h में क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल ग्राफ। तो आपका जो कंप्लीट ग्राफ है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल ग्राफ के आइसोमॉर्फिक है या फिर नहीं, वो हमें चेक करना है, ओके। आइसोमॉर्फिक का लेक्चर हमारा बाकी है, लेकिन फिर भी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, मैं लेक्चर डालने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर में। आइसोमॉर्फिक टॉपिक मेरे से रह गए हैं, वो टॉपिक में मैं सेपरेट वीडियो डालता हूँ, ओके। सो आपको के आइसोमॉर्फिक है एच को वो चेक करना है, ओके। सो हम चेक करेंगे अभी कैसे, आई इज इक्वल्स टू एन एक्स डॉट, यहाँ पे आप कुछ भी लो, आपके ऊपर है, nx डॉट इज आइसोमॉर्फिक के कॉमा एच, क्योंकि के एच का आइसोमॉर्फिक है क्या नहीं वो चेक करना है। देन प्रिंट के फाइव इज आइसोमॉर्फिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट एन फाइव, क्वेश्चन मार्क देना है, ट्रू फॉल्स में आपको आंसर मिलेगा, और यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे आए लिया, यहाँ पे जो लिया वही आपको यहाँ पे लेना है, ओके। कंट्रोल एस से सेव करो, F5 से रन करो, हो गया। ये हुआ आपका K5, बराबर, ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ N5। Then, so K5 is isomorphic to N5, K isomorphic to complement of N5, true, बराबर। So like that. Then question 2 है, create and draw any two graphs with name G1 and G2, determine G1 is isomorphic to G2। सिंपल है, G1 and G2 दो ग्राफ क्रिएट कर लो, देन उसके बाद सिर्फ चेक करो। चेक करने के लिए सिर्फ आपको कंडीशन डालनी है nx डॉट इज आइसोमॉर्फिक ऑफ G1, G2, ओके, एकदम सिंपल है। देन क्वेश्चन 3 देखो, ड्रॉ यूनियन ऑफ ग्राफ्स G1 एंड G2। अभी हमें G1 एंड G2 का यूनियन यूनियन मैंने पढ़ाया है, ओके। क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं हम, जस्ट, हाँ, ओके, मैंने ये सेव किया था, ये उधर क्यों भाग जाता है, ओके। सो वेट वेट, ओके। सो G1 एंड G2 हम क्रिएट कर लेंगे, दो ग्राफ क्रिएट कर लो। अभी ग्राफ क्रिएट करना तो आपको आता है सिंपली, वो बताने की जरूरत नहीं, यहाँ तक हमने ग्राफ क्रिएट करिए और हमें G1 एंड G2 का यूनियन निकालना है। तो हम क्या डालेंगे, यूनियन इज इक्वल्स टू nx डॉट कंपोज G1 कॉमा G2, ऐसी कमांड देनी है। एंड देन ये डालो, क्योंकि यूनियन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एज कलर, नोड साइज वगैरह वगैरह जरूरी है, तो ये डालो, सिर्फ यहाँ पे आप यूनियन लो, ओके। एंड टाइटल दो एंड ग्राफ को शो करो, ओके। सो इसे रन करते, G1 एंड G2 का यूनियन, बराबर। देखो, ये हुआ आपका G1, ये हुआ आपका G2 एंड ये हुआ आपका G1 G2 का यूनियन, ओके। लाइक दैट, एकदम सिंपल क्वेश्चन से, सिर्फ आपको कमांड याद रखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अब ये निकाल के दिखाने की जरूरत है क्या, इंटरसेक्शन के लिए क्या कमांड दो, सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू nx डॉट इंटरसेक्शन लिख दो और यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दो, बाकी सब सेम, ओके। क्वेश्चन 5 है, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ, ग्राफ का प्रोडक्ट लेना है, ओके। G1 G2 ग्राफ क्रिएट कर लो एंड देन उसका प्रोडक्ट लो, सिर्फ कमांड चेंज करो, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू nx डॉट कार्टेशियन प्रोडक्ट G1 G2, एकदम सिंपल, ओके। सो चलो बढ़ते असाइनमेंट नंबर 7 की तरफ। ड्रॉ एनी ग्राफ जी, कौन सा भी एक ग्राफ क्रिएट करना है, ओके। अभी ग्राफ क्रिएट करना तो आता है, उसमें कुछ स्पेशल नहीं। क्वेश्चन 2 देखो, इन द ग्राफ जी एड सम वर्टाइसेस एंड एजेस। देखो, आपने जो ग्राफ, अरे मुझे ओपन करना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, गिव मी 1 मिनट ओनली। प्रैक्टिकल नंबर 7, इसे क्लोज करो, 3 2 1, ओके। 1 तो नहीं किया हमने, 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5, ओके। सो हमने सारे के सारे यहाँ पे ओपन कर लिए, ओके। सो क्वेश्चन 2 में क्या है, जो ग्राफ आपने क्रिएट किया उसमें आपको वर्टाइसेस एंड एजेस डालने, सिंपल। देखो, ग्राफ लिया,
उसमें ऐड एजेस किए, उसको ड्रॉ किया एंड देन ऐड वर्टाइसेस टू जी। सो देखो क्या किया है, यहाँ पे एजेस ऐड किए कुछ, आपको जितने चाहिए उतने, एंड देन उसके बाद नोड ऐड किए, 6 वर्टेक्स हमने ऐड की। सो ऐड एजेस फ्रॉम 4 to 6 लगेंगे, 5 to 6 लगेंगे। ओके, ये न्यू एजेस ऐड किया हमने, ये तो पहले से क्रिएट किया हुआ था, बराबर, ये हमने पहले से क्रिएट किया था, उसमें हमें वर्टेक्स ऐड करनी। सो नोड कितने कितने नंबर का वर्टेक्स ऐड किया, 6 नंबर का, क्योंकि यहाँ पे कितने वर्टेक्स है पहले से 5 तक ही, देखो 3,5 5 तक ही, तो हमने एक 6 नंबर का वर्टेक्स ऐड किया और एक एज कौन सी ऐड की, 4 to 6 एंड 5 to 6। ओके, सो ये न्यू एजेस एंड न्यू वर्टेक्स यहाँ पे ऐड हो गए एंड देन उसको ड्रॉ कर दिया सिंपली। देखो एक ये हुआ आपका न्यू ग्राफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिंपल, क्या है इसमें, फ्रॉम द ग्राफ डिलीट सम, जो ऐड किया वैसे डिलीट करना है। देखो कैसे, यहाँ तक ऐड किया, उसके बाद रिमूव डालो, रिमूव नोड्स एंड रिमूव एजेस, जो एजेस रिमूव करने, जो नोड रिमूव करने उसे डाल दो। देखो एक बार दिखा देता हूँ, देखो रिमूव नोड्स एंड रिमूव एजेस, सिंपल, जो करना है वो आपके ऊपर है। देखो आ गया, ये आपका सिंपल ग्राफ जो ड्रा किया था, और इससे हमने वर्टेक्स रिमूव कर दिए। देखो ग्राफ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन जी इज कनेक्टेड ग्राफ। अभी कनेक्टेड ग्राफ मतलब क्या, ये बताओ सबसे पहले। कनेक्टेड ग्राफ मतलब जो ग्राफ कनेक्ट हो, मतलब उसमें से अगर हम एक आध एज निकाल ले, एक एज निकाल ले, तो उस वो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो कनेक्टेड ग्राफ मतलब बेसिकली सारे वर्टेक्स में से एज पास होनी चाहिए, सारे वर्टेक्स नहीं, मतलब हर एक वर्टेक्स एक दूसरे से ज्वाइन चाहिए। ओके, सो दैट इज कनेक्टेड ग्राफ, आप उसे कह सकते हो। ओके, डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। सो हमें डिटरमाइन करना है कि ग्राफ कनेक्टेड है या फिर नहीं। तो जी ग्राफ ले लो यहां तक, बराबर, देन जी डॉट रिमूव, रिमूव करो नोड कौन सा भी, एज रिमूव करो। ओके, रिमूव करने के बाद, बराबर, रिमूव करने के बाद यहाँ क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन बोला है सिर्फ, यानी ऊपर का जो था ऐड तक वो वैसे का वैसा ही रहने देना है। ओके, देन उसके बाद रिमूव तक, हाँ रिमूव, जो हमने क्वेश्चन 3 में रिमूव किया, क्वेश्चन 4 था ना, हाँ, जो रिमूव किया वहां तक हमें रखना है, मतलब जो हमने रिमूव कर दिया ना, 6 नंबर और 1,3 हमने रिमूव किया था, वहां तक रखो। देन उसके बाद चेक करना है सिर्फ जी कनेक्टेड है या फिर नहीं। इज कनेक्टेड ये कमांड दो एंड nx डॉट इज कनेक्टेड ऑफ जी एंड उसे प्रिंट कर दो। सो देखो ये वो आपका ग्राफ, देन उसके बाद ये आपका रिमूव किया हुआ वर्टेक्स और एज, देन उसके बाद ग्राफ कनेक्टेड है, फॉल्स। ओके, देखो ग्राफ दिखाओ क्या आपको, ये वाला ग्राफ कनेक्टेड है क्या, देखो 3 1 2 की 4 की तरफ आ सकता है या फिर 2 3 की तरफ जा सकता है, नहीं, ग्राफ डिस्कनेक्टेड, बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर एंड द प्रैक्टिकल एज वेल एज, फाइंड द वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ जी। वर्टेक्स कनेक्टिविटी फाइंड करनी है एंड एज कनेक्टिविटी फाइंड करनी है। सबसे पहले वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी क्या है वो बताओ। देखो वर्टेक्स कनेक्टिविटी मतलब ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स आपको ढूंढने जो रिमूव करने के बाद आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, एंड एज कनेक्टिविटी मतलब ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ एजेस आपको रिमूव करने जो रिमूव करने के बाद आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, बराबर। सो ग्राफ लो, जो ऊपर लिया वही ले लो। वर्टेक्स कनेक्टिविटी ढूंढने के लिए वर्टेक्स अंडरस्कोर कनेक्टिविटी इज इक्वल्स टू nx डॉट नोड अंडरस्कोर कनेक्टिविटी, ये कमांड है, उसे प्रिंट कर दो। एंड एज कनेक्टिविटी के लिए सेम कमांड है, सिर्फ वर्टेक्स की जगह एज कर दो और उसे प्रिंट कर दो। देखो ये ग्राफ एंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ जी इज 1 एंड एज कनेक्टिविटी इज 1, बराबर। सो आपके सामने आउटपुट है। एज कनेक्टिविटी नहीं आई शायद, कॉमा यहाँ पे कुछ तो रहेगा है ना, ऐसा मत करो ना बच्चों लोग। एज कनेक्टिविटी यहाँ पे टाइप करना रहेगा यार, क्या देख रहे हो आप, कंट्रोल एस। देखो ये ग्राफ एंड ये एज कनेक्टिविटी 1, वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1, यहाँ पे आई थी क्या एज कनेक्टिविटी, नहीं। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। मैंने मैसेज में 5 6 7 8 डाला था, लेकिन 8 नंबर हम बाद में लेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। 5 6 7 तक आ गए, सो पाइथन की 7 प्रैक्टिकल खत्म।
Okay, so if you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. नोट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक न्यू ग्रुप बनाया है डिस्कशन के लिए। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर मुझे आपको कुछ पूछना हो, ओके, तो मैं वहाँ पे आप भी मैसेज कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। ओके, टेलीग्राम पे न्यू ग्रुप बनाया है, उसको ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, as well as you can ask on telegram group. Okay, so this is sufficient for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.